डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहेब एक प्रसिद्ध महापुरुष थे। इन्होंने ही भारत के संविधान को हरी झंडी दिखाई थी और साथ ही दलितों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहेब अंबेडकर भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की दिशा में काम किया जहां सभी को समान माना जाता है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश और कानून के लिए अपने कार्यों और प्रयासों के लिए एक उपाधि प्राप्त की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारत देश के लिए दिए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज भी बाबा साहेब के विचार उनके आदर्शों को दर्शाते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से बाबा साहेब अंबेडकर के अनमोल विचारों के बारे में, जो कि हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। सफलता कभी भी पक्की नहीं होती है और असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती है। इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत इतिहास ना बन जाए। इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं, इसीलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। अगर मुझे किसी समुदाय की प्रगति मापनी हो तो उस समुदाय की महिलाओं ने क्या प्रगति हासिल की है, मैं उससे मापता हूँ। चमचे कभी वफादार नहीं होते हैं और वफादार किसी के चमचे नहीं होते हैं। अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। अगर आप में गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। जो इंसान अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वही इंसान हमेशा अच्छे कार्य करने में लगा रहता है। आप हमेशा अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि आप एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए जियो। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। देश का राष्ट्रपति एक दलित हो सकता है, लेकिन एक मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति बनना संविधान की देन है और पुजारी न बनना धर्म की देन है। अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है। अंधभक्ति से आदमी का विवेक शून्य हो जाता है और जिस आदमी का विवेक शून्य हो जाता है फिर वह आदमी इंसान नहीं, मानसिक गुलाम हो जाता है। इसलिए अज्ञानी नहीं, ज्ञानी बनो। जो इंसान झुक सकता है वह इंसान सारी दुनिया को झुका भी सकता है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं होती है। जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं वो लोग कभी भी इतिहास नहीं बना सकते हैं। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी। अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरे लोगों के महलों में गुलामी करने से कई गुना अच्छा है। हमारा जीवन लंबा होने की बजाय एक महान जीवन होना चाहिए। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। आरक्षण तो केवल प्रवेश द्वार है, योग्यता तो हम खुद साबित करते हैं, क्योंकि जब मौका मिला था तो हमने संविधान लिख दिया था। समाज में अनपढ़ लोग हैं, यह हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब हमारे समाज के पढ़े हुए लोग भी गलत बातों का साथ देते हैं और चालाकी से गलत बात को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखें वह धर्म नहीं है, वह गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।